फैक्टराइजेशन के लिए आपने 8th क्लास में, सबसे पहले 8th क्लास में आपने पढ़ा था कि x प्लस a और x प्लस b, इसी को उसने 4 अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था, जिसको हम क्या लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स और प्लस का हमारे पास a b। इसी तरीके से हमारे पास x माइनस का a इंटू में x प्लस b, जिसको हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस माइनस a प्लस b और माइनस का a b। इसी तरीके से x माइनस का a और x माइनस का b, जो कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब जब दोनों माइनस में यहाँ पे माइनस का आएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस b और प्लस का हमारे कितना a b। इसी तरीके से x प्लस का a और x माइनस का b, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस का हमारे पास a माइनस का b इंटू x और माइनस का। आपने ऑब्जर्व क्या किया कि जब ये और ये दोनों केस हैं, इन दोनों ही केस में क्या आ रहा है हमारे पास, सॉरी ये वाला केस, इन दोनों ही केस में हमारे पास क्या आ रहा है प्लस का a b आ रहा है। प्लस का a b वाले केस की जब भी बात आएगी, जब भी लास्ट में हमारे पास कोई ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 21, यहाँ पे प्लस का साइन है और यहाँ पे माइनस का साइन है, एकदम श्योरिटी की एक ही आइडेंटिटी ऐसी थी 4 में से, और इस आइडेंटिटी के अंदर में दोनों ही फैक्टर मेरे माइनस के थे, फैक्टर माइनस के थे। इसका मतलब जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे जीरोस के अंदर में, तो दोनों ही क्या निकल के आएंगे, कॉमन चीज। जब फैक्टर्स माइनस के होंगे तो जीरोस हमारे पास क्या निकल के आएंगे, पॉजिटिव, और जब फैक्टर्स प्लस के होंगे तो जीरोस हमारे पास क्या निकल के आएंगे, इसके जीरोस हमेशा नेगेटिव होंगे, इसके जीरोस हमेशा पॉजिटिव होंगे। बाकी जो दो केस बच गए हमारे पास, इसमें हमेशा एक प्लस एक माइनस का होगा। कौन सा प्लस या कौन सा माइनस का होगा वो बताएगा जो इसके सामने के साइन है। मैंने दोनों में प्लस रखा है, लेकिन यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे ये माइनस का है। ये हमारे पास एग्जैक्टली डिसाइड होता है, जो फैक्टर्स होते हैं उसमें से बड़ा नंबर कौन सा है, उसके हिसाब से इसके सामने के साइन डिसाइड होते हैं। जैसे अगर मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस का हमारे पास 7x और माइनस का 18, और एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 18। पहला काम क्या है, 18 के फैक्टर निकालना, निकालिए 2 और 9। यहाँ पे यह प्लस का साइन है, बड़ा 2 9 में कौन सा है 9, मतलब वो प्लस का आएगा। इस वाले में गए, दोनों में ये माइनस का ही रहेगा, नंबर जो कांस्टेंट है दोनों में ही नेगेटिव रहेगा, केवल चेंज आएगा साइन हमारे पास किसका, जो हमारे पास मिडिल टर्म है, सम वाली जो टर्म है उसके सामने का जो साइन चेंज होगा, केवल उसमें हमारा चेंजेस आएंगे और कोई हमारा फर्क नहीं पड़ेगा। ये दोनों का माइनस रहेगा, इसमें ये दोनों ही प्लस रहेंगे। जब दोनों हमारे पास प्लस तो सेम टू सेम साइन, जब लास्ट वाला माइनस तो 100% श्योरिटी एक प्लस रहेगा और एक माइनस रहेगा। ध्यान एक चीज और रखनी है कि सर ने ये कहा था कि एक्स स्क्वायर के सामने क्या साइन है, ये भी देख लेना। आपने कहा था सर कि यहाँ पे माइनस का है, तो ये लिखा हुआ है माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 18। आपने कहा था सर माइनस का है तो 100% श्योरिटी नहीं, एक्स स्क्वायर भी चेक कर लेना। स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर में हमेशा क्या लिखा जाता है, ax स्क्वायर प्लस का bx और प्लस का c। पहले एक्स स्क्वायर को तो प्लस कर दो, उसके बाद जब बचेगा तब आपको चेक करना है, एक्स स्क्वायर को प्लस करने के बाद। ठीक है, ये तो हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स, इसी के ऊपर में आएंगे क्वेश्चंस। अब जरा मैं कुछ रियल क्वेश्चंस लेके आपको समझा देता हूं। जैसे इसमें हमारे पास एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है, 6x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। 8th क्लास के हिसाब से अगर बात करेंगे, जैसे हम छोटी क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उसी को लेकर चलोगे ज्यादा फायदे में रहोगे। पहला स्टेप कि जो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है और जो कांस्टेंट है इसको मल्टीप्लाई करो। अब यहाँ पे सर माइनस का साइन लेना कि नहीं लेना, मेरे रूल से मत लो। आपके सर ने किसी और ने रूल बताया है तो ले लेना, मेरे रूल से मत लो, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें बस कोई नंबर से मतलब है। कितना आपका आ गया, जब आपके पास आ जाए इसका प्रोडक्ट तब जाके चेक करो इसका साइन, प्रोडक्ट आने के बाद जाके चेक करो इसके साइन। क्या हमारे पास है माइनस का साइन है। अब एकदम कॉन्फिडेंस आपको आ जाए कि एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा। यहाँ पे मुझे माइनस का नहीं लेना, मुझे ये लाने के बाद जाके देखना है कि यहाँ पे प्लस का था या माइनस का था। माइनस का था, एकदम मैं श्योर हूं कि एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, कोई दो राय नहीं है। अब उसके बाद जाके चेक करो इसका साइन, यहाँ भी माइनस का है। अब डबल श्योरिटी एक और हो गई कि जो ये माइनस का साइन है ये हमेशा किसके साथ है, जो लार्जर नंबर है उसके साथ। ये वाला माइनस का साइन बताएगा हमारे पास कि एक प्लस का है एक माइनस का है, और ये वाला माइनस का साइन बताएगा कि जो बड़ा वाला है वो माइनस का है। अब जरा 12 के फैक्टर निकाल लेते हैं। 1 इंटू में 12, 2 इंटू में 6, 3 इंटू में 4। बस
आपको यहाँ पे क्या चाहिए, वो पेयर, वो फैक्टर का पेयर जिसके बीच में एक का गैप, यहाँ पे क्या है 1, वो फैक्टर का पेयर जिसके बीच में एक का गैप हो, इसमें 11 का गैप नहीं चाहिए, इसमें 4 का गैप नहीं चाहिए, केवल ये चाहिए क्योंकि इसमें एक का गैप। ठीक है, अप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 6x², यहाँ माइनस का साइन, तो बड़ा वाला क्या निकल जाएगा माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 12 इक्वल टू, क्या कॉमन निकल रहा है, दोनों में 2 दिखाई दे रहा है, और x क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास 3x और माइनस का 2, प्लस का साइन है, प्लस का ही साइन कॉमन आएगा, माइनस कभी आता ही नहीं। अब दोनों में कॉमन, यहाँ पे 3x बचा हुआ है, और भी कुछ कॉमन है 2 था। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्लस का 3 है, दोनों में कॉमन कुछ दिखाई दे रहा है नहीं, 1 निकाल लो, क्या हो जाएगा हमारे पास 3x माइनस का 2 इक्वल्स में 0, जो दोनों में है उसको हम हमेशा पहले लिखते हैं, 3x माइनस का 2 पहले आ जाएगा, यहाँ से बचेगा 2x और वहां से बचेगा 1 इक्वल्स में 0। एक बार x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 2/3 और एक बार आएगी माइनस में 1/2। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास देखा है 2/5x² माइनस का x माइनस का 3/5 इक्वल्स टू 0। जब फ्रैक्शंस वाले हमारे पास आने लगे, कि जो हमारे पास कोएफिशिएंट्स है वो फ्रैक्शन में आने लगे, तो ज्यादा कुछ सोचने और विचारने की जरूरत नहीं है। पहला काम क्या है कि जो नीचे का फ्रैक्शनल पार्ट है वो हटाओ, जरूरी नहीं है कि दोनों सेम टू सेम होंगे, अलग अलग भी हो सकते हैं। अगर मान लो गलती से यहाँ पे हमारे पास क्या होता, 4 होता, हाँ अभी तो फैक्टराइज नहीं बनेगा 4 लिखने से, अगर मान लो यहाँ पे 4 होता तो जो डिनोमिनेटर से हम उसके निकालते एलसीएम और उससे पूरे को मल्टीप्लाई करते। अब यहाँ पे हमारे पास क्या था, केवल 5 था, तो केवल हमारे पास दोनों का एलसीएम 5 आएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे का कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास 2x², इसको करूंगा तो माइनस का 5x, इसको करूंगा तो माइनस का 3 और 0 को करूंगा तो 0 ही रहेगा। अब हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हमारे पास 6, इसके फैक्टर 1 इंटू में 6, 2 इंटू में 3, क्या हमें चाहिए। अब यहाँ पे किससे आता है कि सर 5 तो इससे भी आ रहा है, इससे भी आ रहा है, 2 और 3 5, 6 और में से 1 माइनस ये 5, कौन सा लेना है, पहले इसके ले जाओ, क्या है माइनस का साइन, माइनस का साइन होते ही एक प्लस और एक माइनस, इसमें अगर एक प्लस एक माइनस करूंगा तो एक का ही गैप आएगा, 5 नहीं आएगा, ये लेना ही नहीं है, मतलब ऊपर वाला ही। अब किसके सामने प्लस माइनस का साइन आएगा, क्योंकि यहाँ भी माइनस है तो 6 वाले के सामने क्या आएगा माइनस का, मतलब हमारे पास हो जाएगा 2x² माइनस का 6x प्लस का x माइनस का 3 इक्वल टू 0। क्या दोनों में कॉमन है 2x, x माइनस का 3 प्लस का 1 कॉमन है, x माइनस का 3 इक्वल टू 0, एक हो गया x माइनस का 3, एक हो गया 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 3 और माइनस का 1/2 है x² माइनस का 3√5x प्लस का 10 इक्वल टू 0। जब हमारे पास मिडिल के साथ मिडिल जो कोई नंबर है वो उसके कोएफिशिएंट में रूट में आने लगे, क्या हमारे पास रूट के अंदर में कोई नंबर आ जाए, उसको हमें क्या करना हो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। हमेशा वो आदमी याद आता है, नाम उसका मैंने पूछा नहीं था, थैंक यू बोल सकता हूँ कभी। सबसे पहला काम, पहला और आखिरी 1 इंटू में 10 कितना आ गया हमारे पास, जो नंबर इनसाइड द रूट है। अब आपको 2 के फैक्टर निकालने, एक ही होता है 1 और 2, यहाँ प्लस का साइन है, बस इसका मतलब क्या होगा कि दोनों का साइन सेम रहेगा, यहाँ माइनस का साइन है, दोनों माइनस में होंगे तो इसके फैक्टर क्या आएंगे -1 और ये रूट दोनों के साथ लगा देना, मतलब क्या हो जाएगा ये x² माइनस का हमारा 1 लिखने की कोई नीड नहीं, क्या हो जाएगा हमारे पास 5 माइनस का कितना हमारे पास 2√5x और प्लस का 10 इक्वल टू 0 √5 का x। अब दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, केवल x, क्या बचा हमारे पास x माइनस का 5। आपकी सरस्वती माता भी आ जाएंगी ना, तब भी यहाँ से वही नंबर निकालेंगी जो यहाँ पे निकाला है। हाँ चैलेंज नहीं करा, वो किसी ने माता बोल दिया मैंने। हाँ अभी आप पता नहीं गुस्सा कर जाओ। जो हमारे पास पहले वाले से कॉमन आएगा यूनिवर्सल है, कि दूसरे वाले से वही कॉमन आएगा जब तक कि आप गलती नहीं करते। अब मुझे उस गलती से बचने के लिए ये देखना है कि x के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब जितना कुछ है ना सबको उठा के बाहर रख लो। नहीं समझ रहा हूँ क्या निकालना है ना, उसका तरीका बता रहा हूँ कि आपको समझना है कि कौन सा निकालना है, केवल √5 निकालना है, 2√5 निकालना है, 2 निकालना है। पहले वाले को चेक करो, x के साथ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब पूरा उठा के बाहर रख लो।
माइनस का साइन 2√5 पूरा ही निकाल लिया मैंने। यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो इस वाले ब्रैकेट में है वही इस ब्रैकेट में आएगा, क्या बचना है क्या नहीं बचना उसके बारे में आपको सोचना ही नहीं है, डायरेक्टली h माइनस क्या हमारे पास √5 = 0। ज्यादा दिमाग मत चलाओ, मुंह चला के तो तोड़ा है x माइनस का √5 और x माइनस का 2√5 = 0, x = √5 और x = 2√5। काम आसान है अगर हम उसको सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे समझेंगे तो, नहीं तो कॉम्प्लिकेट तो हमारे पास बहुत कुछ होता है।